उठो चिराग उठाओ, ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ, ये एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। परिणाम आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम हमारी इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा मुश्किल ही लगता है, लेकिन अगर हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ा जाए तो हर काम अपने आप आसान हो जाता है। अब आज का ये आंगनवाड़ी दिवस भी आप लोगों के सहयोग और जोश से ही हो पा रहा है। और ये जो दिवस हो रहा है, इसके होने में बहुत बड़ा सहयोग है हमारे गांव की पंचायत और हमारे पंचों का, जिनकी मदद के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, वीरेंद्र जी, देवा जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का। अब मैं हमारे गांव के मास्टर जी से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि भास्कर जी का फूलों का हार पहनाकर स्वागत करें। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए उसकी बुनियाद को मजबूत बनाना पड़ता है, उसी तरह हमारे आज के ये स्वस्थ बच्चे आने वाले कल की मजबूत बुनियाद बनेंगे, जिससे हाँ, शबनम बहन जी, हमें पता है कि आज के हमारे बच्चे हमारे कल का भविष्य है, पर इस सारे भाषण की क्या जरूरत है? आप कहें तो सीधे सीधे मुद्दे की बात की जाए। ये सब लोग बेचारे अपना अपना काम धाम छोड़कर यहां आकर बैठे हुए हैं। नतीजा सुनाओ, और तुम कहोगी तो तुम्हारा भाषण सुनने के लिए हम सब एक एक करके तुम्हारे घर आ जाएंगे। ठीक है पंच जी, जैसा आप चाहते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधे सीधे पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। हाँ, अब हुई ना मुद्दे की बात, तो अब इन्हें बताओ कि किसको पुरस्कार मिलना है। हमारे सभी जांच अधिकारियों ने हमारी इस सारी प्रतियोगिता को देखकर, समझकर और आप सब लोगों से मिलकर ये फैसला किया है कि विजेता कोई एक नहीं है। हमारा पहला पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार, और ये पुरस्कार जीता है भैया। प्रणाम जीजा। भैया क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? मालकिन, गोली चली थी मंगत भैया पर बच गए भैया। क्या? हाय साथ देखिए ना क्या हो गया इसे। मैं तो पहले कह रही थी कुछ बुरा होने वाला है। दुश्मनों की बुरी नजर बिच्छू बनकर घूम रही है मेरे भाई पर। अब तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी जा, किसी को लेकर आ, अस्पताल लेके जाना है भाई को। अरे बहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्पताल होकर आया। तू तो चुप ही कर, अपनी बहादुरी मत दिखा। इस हालत में आया है और मुझे कह रहा है मैं ठीक हूँ। अरे साहब देखिए ना, फिर से घायल होकर आया है मेरा भाई। अब देखिए ना। देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हो आप? मंगत को कुछ नहीं हुआ है उसे। गोली तुम्हारे भाई के कंधे को छूकर निकल गई है, और मौत से पहले का मातम मुझे अच्छा नहीं लगता प्रमिला। पर जीजा, रामायण की चौपाइयां मैं बाद में सुनूंगा। मंगत, पहले ये बताओ कि अभिमन्यु ठीक है? कहाँ है वो? अरे आ जाएगा जहां भी होगा। क्यों भैया? हाँ हाँ बहना,
भाई बहन का रक्षा बंधन बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ है अभिमन्यु? पता नहीं जीजा। पता नहीं। हमारा पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार और ये पुरस्कार जीता है मृगनयनी और उसके टोले ने। आओ मृगनयनी, अपना पुरस्कार लो। तुमने और तुम्हारे टोले ने जिस तरह बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सोचा, जो काम किया, ये इनाम उसी के लिए है। और अब बहुत ही जल्दी राजपुरा की पंचायत की मदद से मृगनयनी के टोले में भी एक छोटी आंगनवाड़ी खुलने वाली है, जिससे हाँ हो गया, उसे दो जो देना है और आगे बढ़ो। पंच जी, बड़ा वही होता है जो अकेले खड़ा होता है और एक मिसाल बनता है। मृगनयनी और उसके टोले ने यही तो किया है। आओ मृगनयनी। मृगनयनी, ये खिलौने बच्चों के विकास में तुम्हारी मदद करेंगे। ये कौन है? इसको भी पहले कभी देखा नहीं। और इसको पुरस्कार? मैं तो कहती हूँ धांधली शुरू हो गई है, धांधली। अरे ये बहन जी और कर भी क्या सकती हैं? अपने गांव वालों से पुरस्कार छीनकर इन टोले वालों की झोली में डाल दिया। हाँ। अब अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता एवं सानिध्य पुरस्कार। कोई मुझे बताएगा कि पुरस्कार किसको मिला है? अरे ये तो हमारी चंपा भाभी और तीरथ भैया को ही मिलने वाला है, कसम से। अब नहीं लल्लन भैया, ये पुरस्कार जीता है सलोनी और बाबू भैया ने। कह रही हूँ ना, चलो यहाँ से। अब मुझे और नहीं रुकना यहाँ पर। अब हमारे गांव का एक ऐसा परिवार जिसने हमारी प्रतियोगिता की सभी शर्तों को पूरा किया है, चाहे बच्चे का जन्म अस्पताल में करवाना हो, आंगनवाड़ी की सुविधाओं का लाभ उठाना हो, बच्चे को टीका लगवाना हो, सब कुछ सही तरह से सही वक्त पर किया है। हमारी 5 पंखुड़ियों वाला ये परिवार सर्वस्व पुरस्कार, और ये पुरस्कार जीता है बिमला और शंभू भैया ने। नर्स बहन जी ने समझाया था ना कि पहले 6 महीने बच्चे को अपने दूध के सिवा और कुछ नहीं देना। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी लड़की की जिंदगी प्यारी है और इसके लिए टीके लगने जरूरी हैं। देखा चंपा, सबसे बढ़िया पुरस्कार तो हमने ही जीता है। हाँ, खाली बातें बनाने से कुछ ना होता। चलो चलो। भाइयों और बहनों, वो बात ही क्या जो दूर तक ना पहुंचे, और गांव के हर अच्छे काम की खबर को दूर दूर तक अगर कोई पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ पहुंचाता है तो वो है हमारे लल्लन भैया। राजपुरा के लोगों सुनो,
वाली है एक प्रतियोगिता। अब हो गई तसल्ली। जिसका घर बार नहीं है उसे भी पकड़ा दिया पुरस्कार। लल्लन भैया, ये खास पुरस्कार आपके लिए। अब आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि दूध कम है या ज्यादा, सबको नाप कर दूध देना। वाह शबनम बहन जी, अब तो मेरे लिए और मेरी भैंसों के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद सरपंच बहन जी। अब मुझे और नाक नहीं कटवानी है। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा परिवार भी है जो आज जीता नहीं है लेकिन हारा भी नहीं है। चाहे इस परिवार ने प्रतियोगिता की सारी बातें ना पूरी की हों, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जो कमाल के थे। और मुझे यकीन है अगर ये इसी इरादे से आगे बढ़ते रहे तो अगले साल इन्हें पहला पुरस्कार जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और वो परिवार है हमारे तीरथ भैया और चंपा भाभी का। बहन जी, खसरे का टीका रहता है, पर तुम्हारा महेश तो 11 महीने का हो गया और ये खसरे का टीका तो 9वें महीने में ही लग जाना चाहिए था। पर बहन जी, प्रतियोगिता तो कल से ही। तुम लोग का ये जोश देखकर बहुत खुशी होती है। बहन जी लोग आने वाले होंगे।